हो चलिए भाई साहब, आप देखते हैं हम क्या अपना क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल का। तो देखें कैसे हल करते हैं। क्या दे रखा है, दिया है त्रिभुज ओ पी क्यू, थोड़ा चेंज कर दिया है, ओ पी क्यू ए बी सी डी की जगह लिख दिया है, बस ओ पी क्यू, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जिसका कोड पी समकोण है, ओ पी 7 सेंटीमीटर है। अब कोई दूसरी साइड हमें नहीं दी, एक साइड हमें अच्छे से दिया है और दूसरी साइड न देकर के एक अंतर दे रखा है, दो भुजाओं का अंतर दे रखा है, ओ पी और ओ पी का, और ओ पी और पी क्यू का कितना अंतर आ रहा है, डिफरेंस उसका 1 सेंटीमीटर का आ रहा है। आपसे पूछ रखा है इसने साइन क्यू और कॉस क्यू। तो सबसे पहले अब ज़्यादा चीज़ें हम लिखेंगे नहीं इसमें, अगर लिखना है तो देखो प्रश्न में जो दिया है वही चीज़ आपको लिखनी है। क्या लिखोगे आप, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज ओ पी क्यू जिसमें कोण पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है। इतना लाइन उठा के बस आपको लिख देना है, ज्ञात है, आपको ये दिया हुआ है, तो ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो हम सीधे सोल्यूशन बता रहे हैं, हटाइए वो आप लिखते रहिएगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ओ पी क्यू है जिसमें पी वाला क्या है, समकोण, तो यहाँ पर हम पी बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें सारी जो वैल्यू निकालें, क्यों यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप क्यों लिखते हो तो थोड़ा हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी लंब कर डिसाइड करने में और आराम से हल करने में। तो हम करेंगे क्या, क्यू एंगल के लिए बात कर रहा है तो यहाँ पर इसको आप क्यू बना लीजिए और इसे आप बाकी जो बचा हुआ है क्या ओ, तो ओ लिख लीजिए इसे। ठीक है, इस तरह से। ओ पी कितना दिया आपको, ओ पी इसने दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आप इसको 7 सेंटीमीटर, इसे आप 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, अब हमें कोई और भुजा दी नहीं है। ठीक है, हमें जो दिया है वो क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और इस बार पाइथागोरस प्रमेय से रूट में नहीं लगाएंगे, सिंपल बस जैसे लिखा जाता है। तो कर्ण है तो कर्ण हो जाएगा ओ क्यू, इसका स्क्वायर। आप जानते हो कि इसको हम एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा लंब बनेगा ना, लिख लेते हैं एक बार के लिए। ये बचा हुआ आधार बनेगा और ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। तो एक क्यू है तो क्यू के सामने ये आपका क्या है 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये लंब है कौन, ओ पी, तो ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी आधार है, क्यू पी का आप स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, अब इधर देखिए जो आपको दे रखा है इसने क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है, तो ओ क्यू तो यहाँ आपको दिख रहा है ओ क्यू का स्क्वायर। इस तरफ आप किसको लेकर चले आइए, पी क्यू एक ही बात है, क्यू पी लिखिए चाहे पी क्यू एक ही बात है, तो इसको हम मिटा देते हैं ना, जो दिया उसी हिसाब से लिखते हैं। पी क्यू लिखा है तो पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर ना, इसको आप क्यू पी पढ़ सकते हो, पी क्यू भी पढ़ सकते हो स्क्वायर। अब जिस हिसाब से हमें देखना है ओ क्यू और पी क्यू एक साथ दिख रहे हैं, तो आप करिए क्या, इसको उधर कर दीजिए ले जाकर, ओ क्यू का स्क्वायर और इधर आएगा तो माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, ओ पी का स्क्वायर बच जाएगा, ओ पी का स्क्वायर, ओ पी हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आप देखिए यहाँ पर इसको ए मान लें, इसको बी मान लेना, तो ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी करोगे आप और ए माइनस बी करोगे, तो वर्गांतर के सूत्र से यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, वर्गांतर के सूत्र से क्या हो जाएगा, तो एक बार ओ क्यू में पी क्यू जोड़ेंगे, ओ क्यू में आप ऐड कर दोगे पी क्यू, और एक बार आप क्या करोगे, ओ क्यू में से पी क्यू घटा देंगे, बराबर कितना आएगा, ओ पी कितना दे रखा है, ओ पी हमें 7 दिया है, तो आप 7 का वर्ग कर लीजिए, क्योंकि ओ पी का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग कर लीजिए। अब आप देख रहे होगे यहाँ ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू में ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमें दी है कितना 1, तो 1 बराबर ये 49 हो जाएगा। अब 1 का गुणा इस पूरे में होगा तो इतना ही रहेगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49। अब ये हमारा मान लीजिए समीकरण 1 है ना, और फिर हमें ज्ञात है क्या है कि जो ये ओ क्यू, अब हमने ओ ए निकाल लिया और हमको ये दिया हुआ है कि ओ क्यू और माइनस का पी क्यू, ये कितना है 1, तो इस इक्वेशन 2 आप लिख लीजिए ना, या इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट रुक, ये शुरू में ही आप लिख कर आओगे ना। तो अब हमें ज्ञात है ये चीज़, ज्ञात है, क्या ज्ञात थी कि ओ पी कितना था, ओ पी 7 सेंटीमीटर था और जो ओ क्यू और माइनस पी क्यू था वो कितना था 1 सेंटीमीटर। तो इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, इसको 2 कह लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, समीकरण 1 प्लस 2 कर लीजिए। एक क्या है, एक है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, और 2 क्या है, 2 है ओ क्यू माइनस प्लस का कितना है पी क्यू, ये कितना है 49। जैसे ही आप ऐड करोगे इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा ओ क्यू तो 2 ओ क्यू हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 49 ही, और ये 50 हो जाएंगे जुड़ के, तो ओ क्यू कितना निकल के आ पा रहा है, ओ क्यू आ रहा है 50 बटा के 2, कैंसिल करोगे आप तो ओ क्यू निकल के आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ क्यू का मान रख दीजिए किसी एक में, तो हम रख देते हैं किसमें, इसमें समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 से ये क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49, ये है ना समीकरण 2। अब इसमें हमें ओ क्यू पता है कि 25 है, तो हमने ओ क्यू की जगह, इस ओ क्यू की जगह हमने 25 लिख लिया, प्लस पी क्यू बराबर 49, ये उधर जाके घट जाएगा, तो पी क्यू बराबर 49 माइनस 25 हो जाएगा, टोटल बचेगा 24 सेंटीमीटर पी क्यू। ठीक है, पी क्यू हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे जो पूछा, हमसे साइन क्यू पूछा है, तो जब आप साइन क्यू लिखोगे तो साइन क्यू में क्या आ जाएगा, क्यू आप ले रहे हो तो क्यू के सामने साइन मतलब लंब और कर्ण, तो लंब कितना आ गया आपका, लंब क्या होगा, लंब होगा ओ पी, तो आप लिखोगे ओ पी, और कर्ण क्या है क्यू पी या ओ क्यू,
कर्ण क्या है ओ क्यू, लंब देखिए ओ पी है तो हमने लंब लिखा, नीचे कर्ण, कर्ण कितना है ओ क्यू है, ओ क्यू लिखेंगे। अब यहाँ बताइए ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ पी की वैल्यू 7 दी हुई है, 7 लिखा हमने। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू आप देख पा रहे हो 25 है, तो यहाँ पर आप 25 लिख दोगे, तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 7/25, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे किसको, कॉस क्यू को, कॉस लिखना ना, हमें दूसरा क्या निकालना है कॉस क्यू, तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस क्यू बराबर, कॉस है तो कॉस के लिए आधार लिखते हैं, आधार कितना है, आधार पी क्यू है, आधार कितना है पी क्यू, पी क्यू और बटा के कर्ण, कर्ण कितना है ओ क्यू है, तो ओ क्यू, यहाँ पर ओ पी क्यू कितना दे रखा है देखिए, पी क्यू कहाँ गया भाई, पी क्यू 24 है ना, तो 24 है और ओ क्यू 25 है, ओ क्यू कितना है 25 है, तो यहाँ कॉस क्यू कितना आ गया 24/25, ठीक है। अब समझ लीजिए कि सवाल ऐसी सवालें आती हैं तो किस तरह से हल करना है। ऐसी सवाल में क्या क्या रहता है प्रश्न में, त्रिभुज दे देगा, समकोण कौन है ये बता देगा, कोई एक भुजा देगा, याद रखिएगा 3 में से एक ही भुजा देगा, बाकी 2 भुजाएं नहीं बताएगा, ठीक है, एक भुजा देकर 2 भुजाएं नहीं बताएगा। अब वो 2 भुजाओं को ज्ञात करने के लिए ना, 2 भुजाओं को ज्ञात करने के लिए उन दोनों भुजाओं का योगफल या आपको अंतर देगा। जैसे यहाँ पर इसने क्या किया है, ओपी दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो बाकी 2 भुजाओं का डिफरेंस इसने दे दिया है, डिफरेंस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है कोई भी 2 भुजा का आपको एक डिफरेंस दे देगा, डिफरेंस नहीं देगा तो आपको बता देगा कि इनका योग कितना है 2 भुजाओं का, तो ऐसी सवाल हो जाएगी। ऐसी सवालों में पहले हमें वो दोनों भुजाएं निकालनी पड़ती हैं जो नहीं पता है, तो पाइथागोरस लगाओगे आप इस तरीके से, कर्ण वाली जो भुजा होगी उसका वर्ग लिख लोगे, लंब वाले का वर्ग प्लस आधार वाले का आप वर्ग लिख लोगे। लिखने के बाद क्या करोगे, जिस हिसाब से चीज़ें दी गई रहेंगी उस हिसाब से हम इनको सेट करेंगे। जैसे हमने अभी सेट करके आपको दिखाया कि देखिए ओ क्यू है, तो इसमें जो हमें दिया है डिफरेंस ओ क्यू में से पी क्यू को घटाया है, तो हमने ओ क्यू के साथ किसको ला दिया, पी क्यू को ला दिया और फिर वर्गांतर का सूत्र लगा दिया। इससे क्या होगा, आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने वर्गांतर पे ऐसा कुछ बनेगा जिसमें से एक डिफरेंस दिया होगा तो डिफरेंस की वैल्यू आप रख लोगे, यहाँ डिफरेंस दिया था ना तो डिफरेंस की वैल्यू रखें, डिफरेंस नहीं दिया सम दिया है तो सम की वैल्यू रख लीजिए, डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस दिया होगा तो डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे, सम मिल जाएगा। तो इस तरह से बाकी 2 भुजाओं का हम क्या कर लेंगे, सम या डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे और जो दिया है उसके साथ उसको जोड़ घटा लेंगे, तो हमें एक भुजा उसमें और पता चल जाएगी। फिर उसका मान जो 2 समीकरण बनेंगे इस तरह से, उनमें से किसी भी एक में रख करके आप तीसरी का भी मान निकाल लोगे, और जैसे तीनों भुजाओं का मान पता चलेगा आराम से आप क्या कर सकते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी निकालने होंगे आप निकाल सकते हो।